हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण। अब तक हमने मिश्रण का पार्ट 4 कवर किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। आज का भी टाइप वीवीआई टाइप है। हमारा पढ़ाई बच्चों आप लोग नोट करते जाइएगा, जो भी क्लास दें उसको नोट कीजिए, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। हर एक टाइप वीवीआई जा रहा है। आप अपने दोस्तों को, गांव में, समाज में सभी बच्चों को बताएं, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चा पढ़ सके, अपना तैयारी ठीक से कर सके। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश बाहर जाकर पढ़ नहीं पाते हैं, बेबस हो जाते हैं। कुछ आर्थिक तंगी के कारण, कुछ घर के कामकाज के कारण, कुछ उनके ऐसे माता पिता बीमार रहते हैं जिनके कारण वो बाहर पढ़ाई करना संभव नहीं है। इसीलिए उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उन बहनों को शेयर कीजिए जो घर से बाहर निकलकर पढ़ने नहीं जा सकती है। मेरा मकसद उन गांव तक, कोना कोना तक पहुंचाना है पढ़ाई को, जो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमारा चैनल फ्री चैनल, इसमें 1 रुपया भी कोई कॉस्ट आपको देना नहीं होगा। ये बात को याद रखिए, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। फ्री चैनल पढ़िए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए, यही मेरा मकसद है। आप एग्जाम में पास कीजिएगा तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगा। इस चीज को याद रखिए। इसलिए बाबू पढ़िए अच्छा से। हर एक टाइप मेरा वीवीआई जा रहा है, इसलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टाइप। चलिए, तो टाइप आज का नाम दे दीजिए, जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। आज का टाइप भी वीवीआई टाइप है। याद रखिए, जब 2 मिश्रण दिया रहेगा, तीसरा मिश्रण आपका जो निकालने कहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सांद्रता पर आधारित है। तो सांद्रता का नियम आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। सांद्रता का नियम, सांद्रता का नियम कहता है कि अगर आपका मान लीजिए ये दूध और पानी, ये दूध और पानी का रेशियो मान लीजिए दिया हुआ है 5:2। सांद्रता का नियम आपका कहता है कि अगर दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, कुछ भी दिया रहे, अगर बोले कि इसमें दूध का निकालिए, तो क्या करेंगे? दूध तो हमारा ये वाला है, टोटल हमारा करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा हो जाएगा 7। तो अगर दूध का निकालने बोले तो दूध वाला रेशियो को ऊपर लिखिएगा, टोटल को नीचे लिखेंगे। पानी का बोलेगा, पानी वाला क्या करेंगे? इसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। सांद्रता का नियम यही है। इसी पे आधारित आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चन पे। मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड पे। ठीक से देखिए, समझिए और हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि हम आपको 2 बार 3 बार बोलकर समझा रहे हैं। इस चीज को याद रखिए, जितना बार आपको समझाएंगे आपको समझना है। अच्छा से समझिए, वीडियो को 2 बार 3 बार चलाइए, देखिए, क्योंकि हम आपको ऐसा नहीं कि तुरंत आपको समझा के निकल गए, नहीं। और आपका सिलेक्शन लॉलीपॉप क्वेश्चन पढ़ने से भी नहीं होगा। इस चीज को याद रखिए कि हल्का हल्का क्वेश्चन आपको बता दें और आपका भी मन खुश हो जाएगा और मेरा भी मन खुश। नहीं, लॉलीपॉप क्वेश्चन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। जो बता रहे हैं अपने आप में रामबाण है। अगर आप पढ़ लिए तो अपने आप को खुद महसूस कीजिएगा कि हम भी थोड़ा स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आपको मैथ में जीनियस बनना है तो मेरे साथ दौड़ना होगा, हम तो आपको दौड़ाएंगे ही। इस बात को याद रखिए, क्योंकि हमारा मकसद है भाई बहनों को उनके एग्जाम को पास करवाना, उनके मकसद तक पहुंचाना। आपने जिस किसी को भी अगर चुना है कि हम रेलवे का एग्जाम देंगे, एसएससी का निकालेंगे, दरोगा निकालेंगे, हमारा गारंटी है मैथ में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा
रीजनिंग में भी मिस नहीं होगा, इसलिए अच्छा से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दे रहा है दो मिश्र धातु में तांबा जस्ता का अनुपात 5:2 8:5 है। दो मिश्र धातु दे रहा है, एक का दे रहा है रेशियो 5:2, दूसरा दे रहा है 8:5। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उस टाइप से चलेंगे। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। तो 9 ये जो 4 दे रहा है, ये क्या दे रहा है? ये आपका मिश्रण दे रहा है। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका जो है मिश्रण का रेशियो दे रहा है। क्या करेंगे? सांद्रता का नियम के अनुसार हमको बनाना है। इसको क्या कीजिएगा, 5 टोटल को नीचे अनुपात, अब इसको बीच में लिखेंगे 9/9 4 13 अनुपात 8/13। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 7 13 13 का, तो आपका हो जाएगा 91। हमारा एलसीएम निकला 91। अब इसी 91 से हम गुना करके बाहर निकालेंगे। तो गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? गुना करके निकालिएगा। मान लीजिए ये आपका 5/7 है, तो 5/7 है, इसको 91 से गुना करके बाहर निकालेंगे तो काटिएगा तो ये 13 13 5 हो गया 65। उसी तरह 9/13, इसको 91 से गुना करके निकालिएगा, 13 7 91, 9 7 63, 8/13, इसको 91 से गुना करके 13 7 8 7 56। अब आ जाएंगे वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम आपका दो तरह का दे रहा है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, बीच में मिश्रण। क्या करेंगे? पहला वाला का निकाले 65, यहां लिख दीजिए मिश्रण 63। दूसरा वाला आपका कितना है? 56। ये दोनों को माइनस करके यहाँ लिखिए 7, ये दोनों को माइनस करके यहाँ लिखिए 2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन को अच्छा से समझ जाइए। ये सब टाइप बहुत ही वीवीआई टाइप है, याद रखिए, स्टार मार्क। ये सब टाइप बहुत वीवीआई टाइप है, यही सब तक क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन आपका दो रेशियो दे रहा है दो धातु का। पहला आपका 5:2, दूसरा 8:5। क्या करेंगे? सांद्रता का नियम के अनुसार इसको निकाल लेंगे। 5/7, बीच में 9/13 लिखेंगे, इसका लिखेंगे 8/13। क्या करेंगे? जानते हैं कि रेशियो हमारा जो है बटा में नहीं रहता है। एलसीएम लेंगे 91, उसके बाद क्या करेंगे? इस एलसीएम से गुना करके निकाल देंगे। पहला वाला का आया 65, बीच में आया 63, दूसरा वाला 56। ये दोनों का अंतर इधर, ये दोनों का अंतर इधर, जो आएगा वही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका दे रहा है अल्कोहल और पानी के दो मिश्रण में, अल्कोहल और पानी का दो तरह का मिश्रण दे रहा है। क्वेश्चन को समझते चलिएगा। पहला दे रहा है 5:2, दूसरा दे रहा है 7:6। ठीक है। और तीसरा वाला क्या कर रहा है? मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5, यानी ये मिश्रण है। तीसरा वाला जो दे रहा है ये मिश्रण का रेशियो दे रहा है 8:5। इतना ही क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा दोनों का रेशियो बता दीजिए। तो हम जानते हैं सांद्रता का नियम से बनाएंगे, इसको बटा में लिखेंगे 5/5 2 7 अनुपात। क्या करेंगे? ये जो आपका मिश्रण वाला है, मिश्रण हमेशा बीच में रहता है, तो 8 बचे आपका 8 5 13 अनुपात
दूसरा वाला यहाँ लिखेंगे 7/7 6 13। अब क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम निकालिए, 7 13 13 का 91, इसको गुना करके निकालिएगा 91 से, तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 से गुना कीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा 13, 13 पच हो गया आपका 65 अनुपात, ये आपका हो गया 13 से 13 सत्ते 91, 8 सत्ते 56 अनुपात, इसको भाग दीजिएगा 7 और 7 सत्ते 49, यही तो हमारा निकल कर आया। अब क्या करेंगे, आ जाइए वेन डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम पर आ जाइए। पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला हमारा 65, ये आपका मिश्रण, ये आपका दूसरा वाला है, इसका अंतर इधर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 7 अनुपात, इसका अंतर इधर लिखेंगे 9, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा यही आंसर। क्वेश्चन समझ लीजिए, पहला का दो धातु का आपका दे रहा है, दो तरह का रेशियो 5:2, एक में 7:6, क्या करेंगे, सांद्रता का नियम के अनुसार बना लेंगे, 5/5 2 7, आपका ये वाला मिश्रण दे रहा था, इसको बीच में लिखेंगे 8/8 5 13, ये दूसरा वाला 7/13, कैल्शियम लेके गुना करके बाहर निकाल देंगे, वेन डायग्राम में आके इसको सरल कर देंगे, यही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा एक अन्य गिलास में 6:1, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला कह रहा है 3:5, दूसरा वाला कह रहा है 6:1, उसके बाद तीसरा का जो रेशियो दे रहा है वो आपका 1:1, यानी ये मिश्रण ये आपका दे रहा है 1:1, यानी इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 2, यही आपका मिश्रण है, ये आपका हो जाएगा 3/5 3 8 अनुपात, इसको बीच में रख दीजिए, अनुपात 6/6 1 7, यही है। एलसीएम निकालेंगे 8 2 7, एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 56, इसी को गुना करके बाहर निकाल देंगे, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/8 है, इसमें 56 से गुना करेंगे, 8 7 56 7 3 21, तो यहाँ पर 21 हो गया, अनुपात 1/2 गुना 56, 2 से 28, कितना ये 28 हो गया, 6/7 गुना 56, 7 से 7 8 56, 8 6 48, ये 48 हो गया। अब आइए वेन डायग्राम पर, ये पहला वाला दूसरा वाला, क्या करेंगे, ये पहला वाला को यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए, 48 यहां लिखिए, ये दोनों का अंतर इसको इधर लिखना है, कितना हो जाएगा 20 अनुपात, इसका अंतर 7, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा, बस यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपका दो तरह का दे रहा है, पहला 3:5, दूसरा 6:1, फिर आपका एक और दे रहा है, ये मिश्रण वाला, तीसरा वाले जो सबसे लास्ट में वो मिश्रण, क्या करेंगे, जो सांद्रता का नियम से है उसी के अनुसार चलेंगे, 3/, टोटल को नीचे, ये बीच में जो है ये आपका क्या है, ये मिश्रण वाला है, इसको यहाँ रखेंगे और दूसरा वाला को यहाँ करेंगे, 6/6 1 7, एलसीएम लेके बाहर निकाल देंगे, उसके बाद
रेसिपी आपका आ जाएंगे वेन डायग्राम पर। ये पहला वाला, ये मिश्रण, बीच में ये दूसरा वाला, ये दोनों का अंतर इधर, ये दोनों का अंतर इधर, घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है तथा दूसरे बर्तन में 8:5 है। चलिए पहला दूसरा 7:3 8:5। कहता दोनों बर्तनों में किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए, किन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो। मिश्रण लास्ट में दे रहा है 42:23। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 7/10 अनुपात 42/65, दोनों को प्लस करके लिखेंगे 8/13। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम में 10, 65, 13 इसका निकालिएगा तो आएगा 130। अब क्या करेंगे, 130 से गुना करके इसको निकाल देंगे बाहर। 7/10 130 में गुना कीजिएगा, 0 0 13 सत्ते 91, यानी ये आपका हो गया 91। उसके बाद 42/65 गुना 130, ये काटिएगा 2 बार में 84, ये आपका हो गया 84। मिश्रण तीसरा वाला है आपका 8/13 गुना 130, ये काटिएगा 10 बार में यानी 80। तीनों का मान निकाल दिए। अब आ जाएंगे वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये आपका हो गया 91, ये हो गया मिश्रण का 84, ये हो गया आपका 80। ये पहला वाला, ये मिश्रण, ये दूसरा वाला रख दिए। अब ये दोनों का अंतर यहाँ कितना, 4, ये दोनों का अंतर कितना, 7। यही तो हमारा आंसर है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका पहला वाला अनुपात 7:3, दूसरा वाला 8:5, इसको बटा में लिखेंगे। मिश्रण आपका 42:23, क्या करेंगे 42 बटे दोनों का टोटल 65, इसका 8/13 एलसीएम ले लिए 130, 130 से गुना करके बाहर निकाल देंगे। आपका आ जाएंगे आपका वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में बनाने जानते हैं, ये दोनों का अंतर इधर, ये दोनों का अंतर इधर, जो आएगा वही हमारा आंसर। दो बर्तन में ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। चलिए ए बी दो तरह का बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात 5:3 और दूसरा 2:3। कह रहा है इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी आधा हो। यह क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लीजिए। यह क्वेश्चन 5 स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। कहता नया मिश्रण में दूध तथा पानी आधा हो। इस क्वेश्चन बहुत बार एसएससी और रेलवे में आता है, ये तो बात को याद रखिए। 5 स्टार क्वेश्चन पे लगा लीजिए। जिस क्वेश्चन पे हम स्टार लगा देते हैं
उस क्वेश्चन को बहुत ही गहरा नजर से देखिएगा दोस्तों, इस बात को याद रखिए। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ कह रहा है तीसरा वाला का रेशियो नहीं दे रहा है, कह रहा है दूध तथा पानी आधा हो। क्या करेंगे? आधा का मतलब 1/2, यही ना करेंगे। चलिए, यानी 1:1/2, क्या करेंगे? ये आपका हो गया 5/8। ठीक है, ये आधा कह रहा था तो 1/2 यहाँ कर दीजिए। ये कितना है? 2/2, 3, 5। एलसीएम 8, 2, 5, कितना? 8×5 = 40। हमारा एलसीएम 40। इसी 40 को गुना कीजिएगा और बाहर निकालेंगे, कितना आएगा बताइए? 5/8 है, इसको आप 40 से गुना करके बाहर निकालिए। 8 से 8×5 = 40, इसे से गुना कीजिए 25, तो हमारा यहाँ लिख दीजिए, ये हमारा आया 25 अनुपात 1/2। इसको गुना कीजिए 40 से, कितना आएगा? 20। यहाँ लिख दीजिए, ये मिश्रण निकला 2/5। इसको गुना कीजिए 40 से, कितना? 5 से 5 = 8 = 40, 8 दूना 16, यही तो आया। अब आ जाइए वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम में आएंगे, ये ए वाला पार्ट हुआ, ये बी वाला पार्ट हुआ, ये आपका मिश्रण हुआ। तो हमारा पहला वाला का रेशियो कितना आया? 25। ये आपका मिश्रण, बीच में ये आपका दूसरा वाला, यहाँ लिखिए। इस दोनों का अंतर को यहाँ लिखिएगा, ये दोनों का अंतर यहाँ लिखिएगा। कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो यही आंसर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एटम बम है, इस बात पे याद रखिए। जिस क्वेश्चन पे हम स्टार लगा दिए वो भी 5 स्टार है। ये एकदम नजर से गवा लीजिए इस क्वेश्चन को। एसएससी और रेलवे में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए बनाने का भी तरीका याद रखिए, कैसे बना रहे हैं। ये कह रहा है मिश्रण आपका नहीं दे रहा है रेशियो, इसको बनाएंगे। कह रहा नया मिश्रण में दूध और पानी आधा हो, यह देख लीजिए आधा। आधा का मतलब 1/2, तो 1/2 इसको डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, इसको सांद्रता का नियम से लिखेंगे। एलसीएम लिए 40, गुना करके बाहर निकाल दिए। आ जाएंगे वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम जानते हैं, ये दोनों का अंतर इधर, ये दोनों का अंतर इधर। अगर कटता तो काटते हैं, नहीं कटता, यही आंसर। आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है 2 प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण में, 2 प्रकार का दूध और पानी। आइए, कह रहा है 5:1। ये वाला है 5:1 और 2:3, ये वाला 2:3। फिर आपका तीसरा वाला दे रहा है मिश्रण, मिश्रण आपका दे रहा है 2:1। यही तो क्वेश्चन है। पहला वाला अनुपात, दूसरा वाला अनुपात, तीसरा वाला, जो कि ये मिश्रण है। इस बात को याद रखिएगा। क्या करेंगे? सांद्रता का नियम से चलेंगे। 5/5 = 6 अनुपात, ये क्या करेंगे? 2/2 = 3 अनुपात 2/3 2 5। एलसीएम कितना आएगा? 6, 3, 5 लीजिए। 6×5 = 30 आएगा। इसी 30 को गुना कीजिएगा, निकालेंगे। कैसे करेंगे? 6 से यहाँ 30 में भाग दीजिएगा। 6×5 = 30 और 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 अनुपात। इसको भाग देंगे 30 से, 10, 10 दूना 20। ये वाला 5 से आपको 30 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में 6 दूना 12। आ जाएंगे वेन डायग्राम पर।
तो वेन डायग्राम पर आ जाइए। ये आपका पहला वाला, ये दूसरा वाला। तो पहला वाला का आपका रेशियो कितना 25, दूसरा वाला का रेशियो कितना जो मिश्रण में है 20, ये वाला का रेशियो कितना 12, यहाँ लिख दीजिए। ये दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, अनुपात ये दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर, ऐसा ही बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है दो प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में। चलिए, दो प्रकार का दे रहा है, पहला वाला दूसरा वाला। एक है आपका 7:2, दूसरा वाला 2:1। आइए आपका जो लास्ट में दे रहा है वो आपका मिश्रण दे रहा है 3:1, यही दे रहे हैं और कुछ नहीं है क्वेश्चन पे। अब क्या करेंगे, 7/7 9 अनुपात, इसको बीच में रखेंगे, 3/4 ये वाला लिखेंगे, 2/3 एलसीएम दीजिएगा 9 4 3, ये हो गया 36। इसी 36 से गुना करेंगे, कितना आएगा 9 से 9 चौके 36, 4 7 28, आपका 28 हो गया। 4 से 4 9 36, 9 तिया 27, 3 से 12, 12 दूना 24, यही ना है 12 दूना 24। आ जाइए वेन डायग्राम पर। ये आपका पहला वाला, ये आपका दूसरा वाला। पहला वाला 28 यहाँ रखिए, दूसरा वाला ये आपका मिश्रण 27, ये दूसरा का मिश्रण है 24। क्या करेंगे, इसका अंतर यहाँ रखेंगे 3, ये दोनों का अंतर यहाँ रखेंगे, यही आंसर। क्वेश्चन को समझिए, दो तरह का आपका अनुपात दे रहा है, दो तरह का धातु आपका 7:2, इधर है 2:1 और लास्ट में आपका मिश्रण। सांद्रता का नियम के अनुसार चलेंगे, 7/9 ये आपका मिश्रण, 3/4 ये आपका कितना हो जाएगा 2/2 1 3। कैल्शियम जितना आएगा गुना करके बाहर निकालेंगे, वेन डायग्राम पर आ जाएंगे। ये दोनों का अंतर इधर, ये दोनों का अंतर इधर, इतना ही तो करना है। चलिए, इस तरह से हमारा ये टाइप आज हम लोग का खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आ जाइए नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ले लीजिए। कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात। कह रहा है एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और पानी दोनों का अनुपात 4:3 ये दे रहा है। कह रहा है इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। इस मिश्रण में कहता है 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो कहता है कि यह अनुपात 4:5 हो जाए। जब ये डाल देता है तब इसका अनुपात हो जाता है, अनुपात कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। इस क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:3 है। 5 लीटर पानी इसमें और डाल दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि बताइए दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अल्कोहल
की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा कितनी है, अल्कोहल की मात्रा कितनी है। इसमें आपका मिश्रण नहीं दे रहा है, पहले वाला हम लोग बनाते थे रेशियो भी देता था, मिश्रण भी देता था, फिर लास्ट में आपका कहता है कितना अनुपात बन जाए। लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा हटा के दे दिया है, इस बात को याद रखिएगा। सब क्वेश्चन एक तरह नहीं है बाबू, यह क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है और आपसे कह रहा है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है लास्ट में। ये आपका अल्कोहल पानी का रेशियो दिया है, ये खुद बोल दिया 5 लीटर पानी मिश्रण में मिला देते हैं तो अनुपात हमारा इतना बन जाता है। चलिए बनाते हैं। अल्कोहल पानी, ऊपर वाला हो गया अल्कोहल बटे पानी। जैसे दूध पानी का रेशियो बनाते थे उसी तरह इसका भी, जो पहले रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 4/3। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करेंगे, दोनों में x से गुना कर दीजिएगा। ये 4x, ये 3x। अब कहता है 5 लीटर पानी जो है इस मिश्रण में डाल देते हैं। तो 5 लीटर पानी, पानी वाला में ना डालेगा, 5 में इसमें प्लस कर दीजिए। अब कहता कि रेशियो हमारा 4/5 हो जाता है। बस यहां तक पहुंच गए, तब तक एकदम इजी बनेगा। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, इसके से गुना कर दीजिए। 5 चौके 20x बराबर, इससे गुना कीजिएगा 12x प्लस 4 पंचे 20, 20x क्या कीजिएगा माइनस 12x बराबर 20, दोनों घटाएंगे 8x बराबर 20, x बराबर 20/8, 4 दूना 4 पंचे यानी 5/2। हमारा कितना आया, 5/2 आ गया। यानी इसको अगर दशमलव में लिखना चाहेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2.5। आपसे आंसर तो ये नहीं होगा। आंसर क्या कह रहा है कि अल्कोहल की मात्रा निकालिए, तो निकाल दीजिए। अल्कोहल की मात्रा को निकालने कह रहा है। अल्कोहल हमारा कितना था, अल्कोहल हमारा ऊपर वाला 4x, यही ना है, 4 गुना हमारा कितना आया था, 5/2 लिखिए या 2.5 लिखिए, तो 5/2 कर दीजिए, 2 दूना 4, कितना 10, यही आंसर। अगर मान लीजिए 2.5 करते था वही बात होता। अगर मान लीजिए कि हम 2.4 गुना 2.5 करते तो गुना कीजिएगा तो कितना है, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, एक अंक के बाद दशमलव, वही बात होता। तो हमारा ये लीजिए चाहे ये लीजिए, तो हमारा आंसर कितना 10। इस टाइप को, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। इस तरह से आज हमारा आज का टाइप यहीं खत्म होता है। जितना भी बता रहे हैं सारे को नोट करते चले जाइए, यही सब आपका आगे काम देगा, यही सब क्वेश्चन से आता है। इस बात को याद रखिएगा, जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए अच्छा है। आप अच्छा कीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए, तो आपसे ज्यादा खुशी हमें होगी। याद रखिए कि आप अगर एक रिजल्ट लाते हैं, एक एग्जाम पास करते हैं, तो आपके घर में कितना खुशी होगी। इस बात को याद रखिए, तो मेहनत कीजिए, मेहनत का ही तो फल मिलेगा। जितना मेहनत कीजिएगा, अभी से मेहनत करते चले जाइए। ये सोचिए कि हमें कुछ नहीं आता है, मेहनत कीजिए, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, रोज पढ़िए। ऐसा नहीं कि अभी तो कोई एग्जाम नहीं है तो क्या पढ़ें, ना ना, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते चले जाइए, कभी ना कभी तो आपका वैकेंसी आएगी। उस वक्त आते आते आप जो एकदम स्ट्रांग बन जाइएगा। याद रखिए, आपको तो मैं मैथ का जीनियस बना दूंगा, सिर्फ मेरे साथ आप चलते रहिए। और पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी रखिए। आप ग्राउंड जाइए, दौड़ धूप कीजिए, दोनों रखना है।
पढ़ाई भी रखना है, फिजिकल भी रखना है। मान लीजिए अब दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, एसआई का कर रहे हैं, आरपीएफ का कर रहे हैं, ग्रुप डी का कर रहे हैं, एग्जाम में तो निकल जाइएगा और दौड़ में छट जाइएगा, कितना आपको अखड़ेगा, इस बात को याद रखिए। इसीलिए बाबू आप लोग दौड़ भी रखिए, यानी ग्राउंड से भी नाता रखिए, पढ़ाई से भी नाता रखिए, दोनों में स्ट्रांग रहिए, हाथ से भी मजबूत, पैर से भी मजबूत, इस बात को याद रखिए। एजुकेशन पढ़ाई का तो छोड़ दीजिए, ये तम तो आपको एकदम दौड़ा के ही हवा में कर देंगे। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और आप ये सब वीडियो उन दोस्तों को बताइए, उन गांव में बहनों को दीजिए जो घर से किसी कारणवश बाहर पढ़ने नहीं जा सकती है। सबके बाहर पढ़ना बस की बात नहीं है कि हम बाहर गए कोचिंग करने के लिए, सबकी बस की बात नहीं है, बहुत कारण होता है। सिर्फ पैसा रहने से ही आदमी नहीं पढ़ता है, इस बात को भी याद रखिए। इसीलिए बोलते हैं अच्छा से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, यही हमारा कहना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।